नमस्ते बच्चों, आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे, जिसमें कहा गया है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है। चलिए बच्चों, हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करके जो ऊपर में दिए हैं उसी को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर में दिया हुआ है हमको 2x² माइनस ये 7x प्लस 3 बराबर में 0। तो a का मान आपको 2 है, b का मान हो गया आपको -7 और ये c का मान हो जाएगा आपको 3। तो हम लोग d ज्ञात करेंगे, इसीलिए d बराबर b² माइनस 4ac। तो इसी को ज्ञात करते हैं, तो b का मान हो गया -7, इसका स्क्वायर -4 गुना a का मान 2 और c का मान ये 3 है आपका। चलिए, तो ये आगे हो जाएंगे 7 सतह 49 माइनस 3 दूनी 6, 6 चौका ये 24। तो d बराबर आपको आ जाएंगे 25। लिखेंगे चूंकि d बड़ा है किससे? 0 से, है ना। तो इसीलिए तो हम लोग मूल ज्ञात करेंगे, इसीलिए x बराबर जब d होता है बड़ा 0 से, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा मूल ज्ञात करने के लिए कि -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टे 2a, है ना। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो b का मान माइनस में 7 है, एक ठो माइनस इसका है ना, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac का मान हमको 25 आ चुका है, तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली हम लोग 25 रख देते हैं। अब बट्टे में 2 गुना a का मान तो आपको कितने हैं? 2। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं आगे। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस, और ये 25 का वर्गमूल आपको 5 आ जाता है, बट्टे में 2 दूनी 4। चलिए, तो x बराबर हो जाएगा आपको 7 प्लस 5 बट्टा 4 एक जगह, और ये एक जगह हो जाएगा 7 माइनस 5 बट्टा 4। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 12 बट्टा 4, ये हो जाएंगे 2 बट्टा 4। इसी को काट देना है ना। तो ये x बराबर आपको आ जाएंगे 3, आपको ये 2 से कटेगा, तो ये 1/2। यही आपके मूल हो जाएंगे, है ना। ये आपका फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, है ना। 2 नंबर में दिया है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर में 0। तो इसको जो सॉल्व करते हैं, तो a बराबर आपको 2 है, b बराबर आपको 1 है और c बराबर -4। इसीलिए d बराबर b² माइनस 4ac। तो d का मान ज्ञात करना है, तो b का मान आपको कितने हैं? 1। तो 1 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 2 और c का मान -4। तो d बराबर हो जाएगा 1 माइनस, चूंकि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 चौका ये 32। तो d बराबर हो जाएगा आपको 33। तो लिख देंगे चूंकि d बड़ा है 0 से, है ना, 0 से। इसमें भी फॉर्मूला लगेगा x बराबर, जब d बड़ा होता है 0 से, तो दो असमान मूल आते हैं, तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टे 2a। चलिए, तो -b, तो b का मान तो 1 है ना, 1 प्लस माइनस, है ना। अब b² माइनस 4ac का मान तो आपको आया है 33, बट्टे में 2 गुना a का मान तो 2 है। इसी को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √33, चूंकि 33 का वर्गमूल तो आएगा नहीं, तो इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जो आना होगा वो आ जाएगा, है ना। तो x बराबर इसी को हम लोग लिख देते हैं,
तो क्या लिख देते हैं, x बराबर -1 माइनस √33/4 है ना। एक जगह आ जाएगा -1 है ना, -1 प्लस √33/4। इसी को और जो आगे बढ़ाते हैं तो माइनस से अगर हम भाग ले लेते हैं तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही मेरा आंसर हो सकता है ना बच्चों। क्योंकि क्या करें, उससे माइनस करने से बेहतर है यही आंसर हो जाए, तो क्या दिक्कत है हमको, यही आंसर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके आंसर होगा, है ना। चलिए नंबर 3 का भी देख लेते हैं हम लोग बच्चों। तो 3 नंबर में दिया है 4x² प्लस 4√3x+3 बराबर में 0। तो a बराबर 4 है, b बराबर 4√3 और ये c बराबर 3। इसीलिए d बराबर, है ना, d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो d का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 4√3 का होल स्क्वायर -4 गुना ये 3। तो d बराबर हो जाएगा 4 चौका 16, 3 को √3 का तो 3 में बदल जाएगा, तो 16 48, ये भी 48। तो d बराबर हो जाएगा 0। जब, है ना, d बराबर 0 हो जाता है तो याद रखना बच्चों, है ना, दो समान मूल आते हैं, है ना। तब क्या होते हैं, इस समीकरण के जो अस्तित्व में होते हैं ना, लेकिन इसके लिए d का अथी जो होगा, मूल जो होगा वो इसका दो गो समान मूल आता है। तो क्या होते हैं मूल, तो वो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो x बराबर हो जाता है -b/2a, ये दो ठो समान मूल आएंगे, है ना, -b/2a। चलिए तो x का मान क्या, -b, b का मान तो कितना, -4√3 है, ये का मान कितना है 4, है ना, कॉमा ये हो जाएगा -4√3/2 गुना 4। इसी को सॉल्व कर देते हैं, आ जाएंगे ये 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस में √3/2, ये हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, ये भी माइनस में √3/2। ये आपके मूल हो गए, है ना, ये आपके आंसर हुए। थैंक यू बच्चों।